स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ हाइट एंड डिस्टेंस में पार्ट 2 जो क्वेश्चन नंबर 5 की जो बात था, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉयज इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब कि एक कोई 30 मीटर का एक कोई लंबा सा बिल्डिंग है और उसके सामने एक 1.5 मीटर का बॉयज क्या कर रहा है, खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। यानी कि जब वहां पे है, मान लो यह कोई एक बिल्डिंग है, बनाते हैं फिगर इसका, यह कोई 30 मीटर का ए बी मानते हैं कोई एक बिल्डिंग था, ठीक है, 30 मीटर का, ठीक है। और इस बिल्डिंग नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। देखो, और इस बिल्डिंग ए बी के सामने एक कोई 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। 1.5 मीटर का लड़का सीढ़ी मानते हैं खड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि इसके आंख से इस क्या है बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कह रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि जब यह बच्चा जब यहां से चलना चालू करता है तो जो इसके आंख का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो 30 डिग्री से मानते हैं यहां पे आ गया ई पर। तो इस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो बोल रहा है हाउ फार एज ही वॉक, तो यह सी से सी से ई तक जाने में कितना दूरी तय कर रहा है, आपको यही फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर समझते हैं कि क्वेश्चन मेरा है क्या। क्वेश्चन मेरा था कि यह कोई ए बी एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर का और इसके जस्ट सामने एक सीढ़ी 1.5 मीटर का कोई एक बॉयज है, लड़का जो क्या है, खड़ा है। और इस बॉयज के आंख से इसके टॉप का एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वह 30 से 60 डिग्री में चेंज हो जा रहा है। कब, जब वह यहां से चलना स्लोली स्टार्ट कर रहा है, यानी जब वो ई पे आ जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ ये कितना सी से ई तक क्या हुआ, आया है, ठीक बच्चे। तो देखो हम इसमें एक चीज हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है। इसकी थ्योरी आप लोग लिख लीजिएगा कि लेट ए बी विल बी बिल्डिंग सी डी इज अ बॉयज एंड ही वर्क फ्रॉम द पॉइंट सी टू ई, देयरफॉर द एंगल चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये आप लोग अपने थ्योरी में लिखिएगा। हम सीधे यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इन ट्रेंगल ए, यहाँ लेते हैं ई, ये लेते हैं एफ। तो ये आपका राइट एंगल हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ते सीधे खड़ा है। तो ए एफ ई में, ए एफ ई में, तो राइट एंगल देखो एफ ई में, देखो यहां से देखो मेरा ए, देखो तो यहां लिखो सिंस ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, मेरा ए बी पूरा क्या था, 30 मीटर था। और देखो ये मेरा यहाँ पे कितना दिया है, 1.5 का ना, तो जब 1.5 का ये है तो मेरा ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 1.5 का यह हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मेरे, अब आप बताओ जब पूरा आपका 30 था और इतना आपका 1.5 है तो यह जो दूरी होगी ए एफ, यह आपका कितना हो जाएगा। तो जब यहां से ए एफ डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी में से एफ बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी यानी कि 30 मीटर माइनस एफ बी 1.5 मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर। द वैल्यू ऑफ एफ गिव्स, कितना आ गया, 28.5 मीटर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इतना, ठीक बच्चे। अब देखो, अब हम इसको मानते हैं एक्स, चलो मानते हैं कि यह एफ की जो वैल्यू है या एक्स होगी। तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रेंगल ए ई एफ में, यहां लिखते हैं, इसको लिखेंगे इसलिए इन ट्रेंगल ए एफ ई में, ये क्या है, 60 डिग्री ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वहां पे क्या होगा, 10 लगेगा, क्योंकि जहां भी परपेंडिकुलर बेस आता है वहां पे 10 का यूज करते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AF अपॉन बेस यानी कि EF। ठीक है बच्चे, देखो 1060 कितना होता है √3 और AF कितना दिया है 28.5 मीटर और EF यानी x फाइंड करना है। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू 28.5। जब x फाइंड करेंगे 28.5 अपॉन √3 और आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज गिव्स 28.5 इंटू √3। देखो तो 28.5 इंटू √3 और देखो √3 3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे कितना हो जाएगा 3 7 जा नहीं 3 9 जा 27 और 5 3 5 जा 15 यानी कि क्या कहा जाएगा 9.5 √3 मीटर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा EF। ठीक है, तो मैंने यहाँ से EF की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, कितना आ गया 9.5 इंटू √3। अब यहाँ पे लेंगे अगेन देखो तो अब हम AFC ले लेंगे बनी बड़े वाले में। अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AFC में यहाँ क्या हो जाएगा 1030 ना, तो जब 1030 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा AF अपॉन बेस यानी कि CF। ठीक है, देखो यहाँ पर 1030 कितना होता है 1 अपॉन √3। AF कितना था तो 28.5 और देखो CF। तो बच्चे हम जब CF फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा CE अपॉन FE यानी कि CE अपॉन EF। ठीक है, चलिए तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू दिस यानी कि CE प्लस EF इक्वल टू ये आपका क्या होगा 28.5 √3। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे CE मुझे CE फाइंड करना था कि ये कितनी दूर टावर की ओर जा रहा है। यानी जब CE फाइंड करेंगे यहाँ से CE तो हम EF को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे यानी कि 28.5 √3 माइनस EF। और बच्चे देखो तो यहाँ पे आपने अभी EF की वैल्यू कितना किया है फाइंड किया है 9.5 यानी कि 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अभी इसको यहाँ से माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर ऑफ CE। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, देखो चलिए यहाँ पे एक कोई 20 मीटर का मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपका है। ठीक है, 20 मीटर का आपका बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, नाम दे दो ABC यानी कि AC विल बी योर ट्रांसमिशन टावर। और यहाँ पे है क्या कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलो मानते हैं यहाँ कोई पॉइंट है ABC, ये लेते हैं D। तो क्या बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स ऑफ द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि ना इस बिल्डिंग पे जो है ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे टॉप पॉइंट, इसको बोलेंगे क्या बॉटम पॉइंट। तो क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। चलिए यहां से लेते हैं देखिए बॉटम और यहाँ तो यहाँ पर बेस बन जाएगा ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ये कितना दिया है बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर और यहाँ से इसका टॉप ऐसे क्या बोल रहा है आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री था इसके बॉटम से और टॉप से कितना था 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपको इस ट्रांसमिशन टावर यानी इसका हाइट फाइंड करना है क्या होगा। ठीक बच्चे, तो देखो इसमें भी हम आप लोग थ्योरी इसमें लिखिएगा कि लेट अस सपोज AB वाज बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर एंड इज ए ट्रांसमिशन टावर AC इज फिक्स्ड अपॉन इट्स यानी कि ऊपर इसके ऊपर H मीटर का कोई एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है एंड एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंड D इट मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ द
tower is 45 degree and 60 degree. Then we have to find the height of the tower AC. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब देखो ना, हम इसमें पहले लेते हैं इस ट्रायंगल में, पहले हम लेते हैं इस ट्रायंगल में, इसका नाम क्या है, तो ABD है, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD. देखो ये से खड़ा है तो 90 हो जाएगा, तो ये राइट बन जाएगा ABD में. यहाँ क्या आ जाएगा 1045, देखो फॉरवर्ड 45 डिग्री, तो लिखेंगे 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB अपान क्या हो जाएगा यहाँ से BD, AB अपान BD. ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 1045. AB की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, BD चलो मानते हैं x. क्या BD मान क्या करना है, BD चलो मान लेंगे ले BD इक्वल टू x मीटर एंड AB मान लीजिए भैया AC बराबर h मीटर. या जरूर आप इसमें कॉपी में लिखिएगा, जो चीज मानते हैं ना उसको पहले हम लेट करके मान लेते हैं, दिखा दो. तो ये हो जाएगा कितना x, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू हाउ मच 20 मीटर. देखो बच्चे, तो मैंने इस पॉइंट का ग्राफ इस टावर से मतलब इस बिल्डिंग में दूरी निकाल लिया 20 मीटर पे यह पॉइंट रहेगा. ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना हाइट ना, तो हाइट के लिए मुझे अब पूरा यह एंगल चाहिए यानी कि 60 डिग्री. लिखेंगे फ्रॉम CBD में, फ्रॉम ट्रायंगल BCD लिखो चाहे CBD लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा 1060 डिग्री बराबर. अब क्या हो जाएगा पूरा परपेंडिकुलर यानी कि CD अपान BD, और 1060 कितना होता है √3 CB यानी H प्लस कितना हो जाएगा AB, H प्लस हो जाएगा AB यानी कि CA अपान AB यानी कि H अपान AB. यानी अब इसको बाद में पुट करेंगे AB की वैल्यू, BD कितना निकाल लेंगे यहाँ पे हम 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कितना 20 √3 इक्वल टू H प्लस AB. देखो यहाँ पे AB की वैल्यू कितना दिया बच्चों 20 मीटर 20. ठीक है, और हम जब यहाँ से जब हम अब H की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे 20 को हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि जब यहाँ से हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैंने क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, और यहाँ से मुझे H की वैल्यू क्या मिल जाएगा 20. अगर कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 मीटर. बच्चे ये आपका हो जाएगा आंसर, लेकिन आप चाहो ना तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.734 रख के माइनस करके 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यानी कि एक कोई क्या है स्टैचू या मूर्ति है जो 1.6 मीटर टॉल लंबी है. स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, जो किसी स्थान पे उस हम मूर्ति को क्या किए हैं खड़ा किए हैं, स्टैंड किए, किसी जगह पे उस मूर्ति को हम क्या किए हैं उसके ऊपर हम खड़ा किए हैं. कह रहे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री. यानी कि अगर ग्राउंड पे कोई पॉइंट है वहां से उस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हो 60 डिग्री. एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री. और जो वह स्थान था जहां पे मूर्ति लगी थी, ठीक है, तो उस स्थान और उस पॉइंट से यानी उसके टॉप से टॉप ऑफ द पेडिस्टल क्या दिया है 45 डिग्री. तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल. देखो बच्चे ना यहाँ पे जैसे बनाते हैं फिगर पहले, तो आप जरा बात मेरी समझ में आएगी. यह आपका मान लो कोई एक पेडिस्टल है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ऐसे 1.5 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है. ठीक है, अब बात समझ आ गया ABC. ठीक है, ऐसे मतलब इससे ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है, और क्या बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. चलो मानते हैं कि यहाँ पे पॉइंट D है, D था मैं मान ली. तो क्या बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, यानी कि इस पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या था तो आपका क्या दिया है इस 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है. और क्या बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, यानी कि इस पेडिस्टल के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहां से कितना बोल रहा है 45 डिग्री. तो मुझे क्या निकालना फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल. तो मुझे इसका हाइट फाइंड करना बहुत इजी है, पिछले ही क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करते हैं इसको. देखो बच्चे पहले हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो मानते हैं इसको x,
तो पहले हम लिखेंगे लेट फ्रॉम द फिगर, लेट फ्रॉम द फिगर मैंने क्या माना बीसी पीएच ना, बीसी इसका तो मैंने क्या मान लिया एच मीटर, ठीक है, और डीसी को मैंने क्या मान लिया है एक्स मीटर। चलो हो गया। तो अब लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी में, बीसीडी में यहाँ कितना है 45 ना, तो अब ये हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल टू हाउ मच बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी यानी कि बीसी अपॉन सीडी। और देखो तो 1045 की वैल्यू 1, बीसी दिया है एच, सीडी क्या था एक्स, तो जब यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा एच मीटर, यानी कि जो यह सीडी की लेंथ होगी वही इसके हाइट के क्या हो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहां फिर लिखेंगे अगेन, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल एसीडी में, एसीडी यहां कर लेंगे पूरा यह एंगल यानी 60 डिग्री, 1060 बराबर अब क्या हो जाएगा हाइट यानी कि एसी अपॉन बेस सीडी। देखो तो 1060 कितना था √3 एसी यानी एबी प्लस बीसी, लिख लो पहले एबी प्लस बीसी, सीडी कितना था तो एक्स मीटर। देखो चाहिए आप हो जाएगा √3x, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एबी 1.5, बीसी कितना था तो एच, ठीक है, बीसी क्या था एच था। देखो बच्चे ना अब मुझे केवल इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम इस x के मान को h में ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3√3h हो जाएगा, क्योंकि क्या था x बराबर h था। यह आपका क्या हो जाएगा 1.5 प्लस h। और बच्चे जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, जब यहाँ से हम h की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3h, यह इस h को यहाँ लाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 1.5। देखो यहाँ पे h कॉमन ले लो, जब h कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.5 एंड व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ h वी गेट 1/1.5 अपॉन √3 - 1। ठीक बच्चे, अब हम यहाँ पे रेफरेंसेशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है माइनस ना, तो यानी कि हम √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 + 1 इंटू √3 + 1, ठीक है। अब देखो तो दैट इज गिव्स 1.5 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, या क्या हो जाएगा 1.5 इंटू देखो √3 यानी कि क्या होता है 1.73 + 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 1.5 इंटू 2.73 अपॉन 2। ठीक बच्चे, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ द एच, यानी कि वैल्यू ऑफ द क्या था बिल्डिंग, या इसको जो बोलो पेडिस्टाल। बच्चे यहाँ पे ना बस एक मुझसे छोटा सा मिस्टेक हुआ है, जो ये मूर्ति थी ना स्टैचू, इसकी लेंथ था 1.6, तो ठीक है जहां जहां मैंने 1.5 लिया है वहां 1.6 यानी कि ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 1.6, सिमिलरली 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6 और फिर 1.6 बच्चे, और आप इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, काट के आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर और क्या दिया बिल्डिंग। तो देखो ना हमेशा बिल्डिंग क्या होता है टावर से छोटा होता है, तो ये मानते हैं ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका टावर है, नाम दे दो A B। अब कहीं कहीं लोग कहेंगे नहीं सर बिल्डिंग भी क्या होती है बड़ी होती है, तो वह महानगरों में होता भी है, मुंबई दिल्ली, तो बात उसकी नहीं है, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं। तो मैंने मान लिया AB, ठीक है, बिल्डिंग और CD योर टावर। तो क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन या। ठीक बच्चे, थोड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है, कितना दिया था यहाँ पे इस व्हाट 30 डिग्री, ठीक है, चलो हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यानी इस टावर के
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि अब इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर का क्या दी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। थोड़ा इसको एक बार और देखिए, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग के फुट से इस टॉप का एलिवेशन क्या दिया 60 डिग्री। कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इन टावर आपका क्या दिया 50 मीटर, देन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बिल्डिंग, तो मुझे इस बिल्डिंग का लेंथ फाइंड करना है। वेरी इजी है, देखो ना यहाँ भी एक ट्रेंगल बन जा रहा है और यहाँ ट्रेंगल बन जा रहा है, साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ थ्योरी जो है क्या है कि बिल्डिंग क्या टावर, आप लोग राइट कर लीजिएगा, हम सीधे लगाते हैं। यहाँ क्या होगा फ्रॉम द फिगर, चलो पहले लेते हैं इसमें, पहले क्या लेते हैं, चलो पहले ले लो, इसको मान लो x, ठीक है ना, मतलब कि इस टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी क्या थी x, मैंने मान लिया इन, पहले लेते हैं, देखो यहाँ पे लेट BD इक्वल टू x मीटर, BD मैंने x मान लिया, तो क्या होगा यहां से फ्रॉम राइट एंगल ट्रेंगल BDC में, BDC में यहाँ क्या होगा 10 60 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा CD अपॉन BD, CD अपॉन BD 10 60 यानी √3, CD कितना दिया है 50 मीटर, BD x है, तो जब यहां से सॉल्व करेंगे तो √3 x बराबर कितना हो जाएगा 50, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे 50 अपॉन √3, ठीक बच्चे। अब हम यहाँ पे √3 से इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परिमेकरण, ये हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3, वी डूइंग हियर रेशनलाइजेशन इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद √3, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई है, अब यहाँ पे लगाएंगे अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ABD में देखो, तो फॉरवर्ड एंगल 30 डिग्री, तो 10 जब 30 लेंगे तो क्या होगा, सामने का यह परपेंडिकुलर, यह बेस हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन BD, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे √3 सॉरी 10 30 क्या होता है 1 अपॉन √3 AB आपका कितना दिया था, तो H फाइंड करना है, और BD आपने अभी भी कितना निकाल लिया x है ना, BD आपने क्या निकाल लिया, चल पहले सॉल्व करो पहले BD, अब देखो जब सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू BD हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा √3h, ठीक है बच्चे। और जब यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा BD अपॉन √3, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे BD की वैल्यू क्या था, BD की वैल्यू आपका था 5 √3 अपॉन 3 अपॉन क्या था √3, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 50 √3 अपॉन 3 अपॉन √3, 50 √3 अपॉन, देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 √3 से √3 कैंसिल, यानी कि यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 अपॉन 3, और इसको डिवाइड करके h की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा।